अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं आपका भाई मोहम्मद शाहिद। आज मैं बात करने वाला हूँ रोज़ा पर। तो रोज़ा हम सब पर फ़र्ज़ है और हमसे पहले आने वाली कौमों पर भी फ़र्ज़ की गई थी। यानी सारे पैगंबरों की शरीयत में रोज़ा को फ़र्ज़ किया गया था। अब ये गौर करने वाली बात है कि आखिर रोज़े में क्या बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी कौम पर इसको फ़र्ज़ किया। तो भाइयों बहनों, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, असल मकसद क्या है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी बंदगी करें। तो भाइयों बहनों, इस्लाम का असली मकसद इंसान की पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत बना देना है। हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है कि हम नमाज पढ़ लिए, ज़कात दे दिया, रोज़ा हो गया और हैसियत है तो हज कर लिया, बल्कि हमें अपने ख्याल, अपने अमल में भी अल्लाह की इबादत करनी है। हमें अपनी ज़िंदगी के हर एक मामले में हमेशा यह ख्याल रखना है कि अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी किस चीज़ में है और उसका गज़ब और नाराज़गी किस चीज़ में है। फिर जिस तरफ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हो उधर जाना चाहिए, और जिस तरफ गज़ब और नाराज़गी हो उससे हमें इस तरह से बचना चाहिए जैसे कोई आग के अंगारे से बचता हो। तो भाई बहनों, हकीकत में नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज जो हम पर फ़र्ज़ की गई हैं, उनका असली मकसद अल्लाह की इसी इबादत को, जिस इबादत के बारे में मैंने बोला कि अपने ख्याल को, अपने अमल को अल्लाह की बंदगी में ढालना है और अल्लाह की खुशनुदी की तरफ जाना है, तो उस वैसी इबादत में हमें ढालने के लिए हम पर रोज़ा और नमाज और ज़कात और हज जो है वो फ़र्ज़ किया गया है। तो रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो दूसरी इबादतों से बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी जितनी भी इबादतें हैं वो ज़ाहिरी हैं, जैसे कि कोई नमाज़ पढ़ता है तो ज़ाहिर होता है, दिखता है। वैसे ही ज़कात अगर कोई देता है तो जिसको देता है कम से कम वो तो जान ही जाता है कि इसने मुझे ज़कात दिया। वैसे ही हज है, हज भी ज़ाहिरी है, सब लोग देखते हैं कि लोग हज करने जा रहा है, या फिर वहाँ लाखों लोग एक साथ मिलकर हज करते हैं, सब दिखता है, ज़ाहिरी है। लेकिन रोज़ा ऐसा है कि सेहरी करने के बाद एक शख्स दिन भर में ज़ाहिरी तौर पर कुछ ना खाए, कुछ ना पिए, लेकिन छिपकर अगर पानी भी लेता है तो उसके बारे में कौन जानेगा? कोई नहीं जानेगा। लेकिन एक शख्स पूरा मुकम्मल महीने में करीब 360 घंटे से भी ज़्यादा रोज़ा रखता है, वाकई में बिना कुछ खाए पिए, तो इस अमल के बारे में उसका क्या ईमान है? यही है कि वो अल्लाह के इल्म गैब को मानता है और दिल में आखिरत की जज़ा और सज़ा को लेकर के कोई डाउट नहीं रखता है, और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए मुकम्मल रोज़े रखता है। यही डिफरेंस है बाकी इबादत और रोज़े। रोज़े की एक और ख़ास बात है, रोज़े में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरे एक महीने की ट्रेनिंग देता है अपने बंदों को, और फिर बाकी के 11 महीने उस ट्रेनिंग पर अमल करने के लिए छोड़ देता है। और अमल में अगर कमी आती है तो फिर 1 साल बाद ट्रेनिंग के लिए रमज़ान का महीना आ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले की कौमों पर फ़र्ज़ किए गए थे, शायद कि तुम परहेज़गार बन जाओ। यानी कि रोज़े का महीना अल्लाह ताला हमारे लिए लाता है हमें परहेज़गार बनाने के लिए, हमें सुधारने के लिए। रोज़े की एक और भी खूबी है, और वो ये है कि यह एक लॉन्ग पीरियड तक शरीयत के हुक्मों को लगातार इताअत कराता है हमसे। आप अगर गौर कीजिएगा तो आप देखिएगा कि रमज़ान में हर एक आदमी, हर एक शख्स एक रूटीन को फॉलो करने लगता है। सुबह सहरी से रात तरावी तक आप देखेंगे तो एक रूटीन को लोग फॉलो करते हैं। फिर दिन भर में इंसान गुनाहों से बचता है, और आपने ये भी गौर किया होगा कि हर एक आदमी को रोज़ा रखकर गुनाह करने में शर्म आती है, और हर एक के दिल में खुद ये ख्वाहिश उभरती है कि वो कुछ भलाई का काम करे, जैसे कि किसी गरीब को खाना खिला दे, या फिर किसी नंगे को कपड़ा पहना दे, या किसी दुखी की मदद कर दे। किसी जगह कोई नेक काम हो रहा है तो वहाँ उसमें जा कर के वो शरीक होता है, हिस्सा लेता है। या फिर कहीं पर अगर आप देख रहे हो कि खुल्लम खुला कोई बुराई हो रही हो तो लोग उसको रोकते हैं और बोलते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, भाई रमज़ान का महीना चल रहा है, ये क्यों कर रहे हो? तो आप देखेंगे कि नेकी और तकवा का आम माहौल पैदा हो जाता है।
تو بھائیوں بہنوں، رمضان بڑی برکتوں اور نیکی لوٹنے والا مہینہ ہے۔ جتنی زیادہ نیک نیت سے اس مہینے میں ہم عمل کریں گے، جس قدر زیادہ برکتوں سے خود فائدے اٹھائیں گے اور پھر اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے، اور پھر جس قدر اس مہینے کے اثرات باقی کے 11 مہینوں میں باقی رکھیں گے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بھائیو بہنوں۔ بہت سارے ہم لوگ اس مہینے میں بہت اچھے کام کرنے لگتے ہیں، عبادت سے جڑ جاتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوتا ہے، عید ختم ہوتا ہے، عید کے دن سے ہم یہ سارا چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس مہینے کے اثرات باقی کے 11 مہینوں میں باقی رکھیں گے، اتنا ہی یہ مہینہ یا پھر یہ عبادت ہمارے دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا بنے گا، کیونکہ اس مہینے میں جو ہم ٹریننگ کریں گے اس چیز کو ہم باقی 11 مہینے میں بھی کریں گے، تو یہ چیز ہمارے دنیا اور آخرت کے لیے سنوارنے والا چیز بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم خود اس عمل کو اپنے آپ سے اگر دور کر لیں تو اس میں ہمارا اپنا ہی قصور ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔